नमस्कार, मैं अभिव्यक्ति सिन्हा। स्वागत है आपका एसएस लोकल लाइव न्यूज में। पहले आपको दिखाते हैं स्पीड न्यूज। नमस्कार, मैं अभिव्यक्ति सिन्हा। स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। पुलिस ने विभिन्न मुकदमों में वांछित चल रहे 56 वारंटियों को किया गिरफ्तार वारंटियों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई में जुटी पुलिस। डॉक्टर दीपक मेहंदीता ने बनाई गोबर और गोमूत्र से खाद बनाने वाली मशीन। इस मशीन से किसानों के लिए खेती करना होगा और भी आसान। जनपद संभल में वेमन पब्लिक स्कूल सिरसी में एनसीसी कैडेट्स द्वारा निकाली गई एक रैली के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाकर पृथ्वी को बचाने के प्रति किया गया जागरूक। किले वाली मस्जिद में एहतिकाफ में बैठे रोजेदारों को विधायक हाजी नासिर कुरैशी ने करवाया रोजा इफ्तार। विधायक ने खुद रोजेदारों के साथ रोजा इफ्तार कर दिया प्यार मोहब्बत का पैगाम। सड़कों पर नमाज के विरोध को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर किया जोरदार प्रदर्शन। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा मांगों का ज्ञापन। सपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर कार्यालय पर किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने मंडलायुक्त को सौंपा एक ज्ञापन। कटघर थाना क्षेत्र में बच्चों के विवाद को लेकर पड़ोसियों ने मजदूर के साथ की मारपीट। मजदूर हुआ गंभीर रूप से घायल। कुंदरकी थाना क्षेत्र में अनियंत्रित होकर फिसली बाइक। हादसे में दोनों भाई हुए गंभीर रूप से घायल। मझौला थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन में स्कूटी को मारी जोरदार टक्कर लगने से स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल। कुंदरकी के ब्लॉक संसाधन केंद्र में महिला सुरक्षा और संरक्षा विषय पर ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। संगोष्ठी में शिक्षिकाओं ने अपने अपने विचार किए व्यक्त। थाना कटघर पुलिस ने पीतल नगरी रोडवेज पर कराया दंगा नियंत्रण ड्रिल में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस कर्मियों को दिए गए टिप्स। सांसद डॉक्टर एसडी हसन ने दिल्ली से बेरंग लौटने को लेकर जारी किया एक बयान। सांसद ने पूरे मामले में बताया सब सोची समझी है साजिश। श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम ट्रस्ट द्वारा कराया जा रहा है बाबा नीम करौली जी महाराज के विशाल मंदिर का निर्माण। मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमा भी की जा रही है स्थापित। लाजपत नगर स्थित रोडवेज वर्कशॉप का सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन कार्यक्रम हुआ आयोजित। कार्यक्रम में चालक और परिचालकों को सड़क पर चलने को लेकर दिलाई गई शपथ। राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। राज्यसभा सांसद ने सभी वार्डों का किया निरीक्षण। मझौला थाना क्षेत्र के लाइन पार प्रकाश नगर में जनता के बीच में किया गया दंगा नियंत्रण रिहर्सल में पुलिस कर्मियों को दिए गए कुछ खास टिप्स। लाइन पार में मुरादाबाद पुलिस ने बलवा ड्रिल का किया अभ्यास। पुलिस कर्मियों सहित दमकल कर्मियों को दंगा नियंत्रण योजना के बारे में विस्तृत रूप से किया गया ब्रीफ। आजम खां के मीडिया प्रभारी फसाहत अली शानू का एक और वीडियो हुआ वायरल वीडियो में शानू का दावा, पहले देता बयान तो सपा को ना मिलती 11 सीट। स्पीड न्यूज के बाद अब चलते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में सभी अधिकारी मंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मंत्री सहित डीएम और एसएसपी जगह जगह जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। इसी को लेकर राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में सभी अधिकारी और मंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मंत्री सहित डीएम और एसएसपी जगह जगह जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। इसी को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम मुरादाबाद पहुंचे। उन्होंने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। सबसे पहले राज्यसभा सांसद ने ओपीडी का निरीक्षण किया। उसके बाद पर्चा बनवाने की लाइन में खड़े हुए और पर्चा बनवाने वाले कर्मचारियों से बातचीत कर सही से काम करने के दिशा निर्देश दिए। उसी दौरान सांसद ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया और वार्ड में भर्ती मरीजों से उनका हालचाल जाना और उनसे पूछा। वहीं मरीजों द्वारा उन्हें बताया गया कि उनकी ठीक प्रकार से देखभाल की जा रही है और हॉस्पिटल का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, जिसको देखते हुए सांसद ने हॉस्पिटल के स्टाफ को और सीएमएस को बधाई दी। देखिए, एक सरप्राइज विजिट था। लोगों को से रूबरू होकर पूछना चाहते थे कि उनका एक्सपीरियंस क्या है हॉस्पिटल में आके। जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो सरकार सुविधाएं देती है और जिसकी उनको अपेक्षा रहती है, क्या वो मिल रही है कि नहीं, दवाइयाँ मिल रही हैं कि नहीं, अटेंशन मिल रहा है, डॉक्टर है कि नहीं, लाइन बहुत लंबी लग रही है, लोगों को वो सुविधा होनी चाहिए कि लाइन नहीं। तो मैंने इसके बारे में यहाँ के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उनसे बात की है और जो लोगों ने अपनी कठिनाइयों के बारे में कहा है उससे अवगत कराया है और उनसे ये भी कहा है कि आगे ऐसे ध्यान रखें कि आम नागरिक को कोई इस तरह की तकलीफ ना हो और बेहतर
से बेहतर जो इलाज हो सके जनता का वो यहाँ हो। शुरुआती निरीक्षण में क्या पाया आपने अभी वहाँ पर जो पर्चा बनवाने के लिए आप पहुँचे थे? मैंने देखा कि थोड़ी बहुत जो पर्चा बनाने वाले लोगों को अपने समय तक रहना चाहिए, वो पहले ही समय से बाहर काउंटर बंद करके चले गए थे। इसके बारे में भी मैंने अवगत कराया कि मैं एक आम नागरिक की तरह पर्चा बनवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ पर जो होना चाहिए वहाँ पर अधिकारी वो नहीं थे। इसलिए मैंने उसके बारे में भी सीएम साहब को अवगत कराया है और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आगे ध्यान दिया जाए ताकि ऐसी असुविधा जनता को ना हो। साथ ही अस्पताल में जो कमियां पाई गई उनको दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान और पूर्व मंत्री अभिषेक सिंह नीशू भी मौजूद रहे। मुरादाबाद के पीतल नगरी रोडवेज पर थाना कटघर पुलिस ने दंगा नियंत्रण ड्रिल कराया, जिसमें पुलिस कर्मियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल कराया गया। मुरादाबाद के पीतल नगरी रोडवेज पर थाना कटघर पुलिस ने दंगा नियंत्रण ड्रिल कराई है, जिसमें पुलिस कर्मियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल कराया गया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि क्षेत्र में होने वाली घटनाओं को तुरंत रोकने के लिए पुलिस कर्मियों का अभ्यास कराया गया है, ताकि फोर्स किसी भी गंभीर स्थिति में तुरंत मौके पर जाकर घटना को रोक सके। ये एक सामान्य अभ्यास था। दंगा नियंत्रण जो हमारा ड्रिल है उसका एक अभ्यास था, हमारे फोर्स को अलर्ट करने के लिए, उसकी तैयारियों को परखने के लिए, अपनी व्यवस्थाओं को देखने के लिए कटघर थाना क्षेत्र में आज अभ्यास किया गया था कि अगर एक डेमो जलवाइयों का एक ग्रुप हम लोगों ने तैयार किया था और हमारा फोर्स अपने सारे एंटी राइट इक्विपमेंट्स के साथ में यहाँ पर आया था और एक अभ्यास किया गया है जिससे भविष्य में इस तरह की कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग उसके लिए तत्पर रहें, तैयार हैं। दंगा नियंत्रण ड्रिल में थाने के समस्त टीम के साथ साथ क्षेत्र अधिकारी कटघर भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश शासन परिवहन निगम का सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया, जिसका समापन 24 अप्रैल को किया गया। इसी के चलते जनपद मुरादाबाद में कई कार्यक्रम आयोजित भी हुए, जिसके चलते लाजपत नगर स्थित रोडवेज वर्कशॉप में सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन कार्यक्रम हुआ, जिसमें चालक परिचालकों को सड़क पर चलने को लेकर शपथ भी दिलाई गई। उत्तर प्रदेश शासन परिवहन विभाग का सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया, जिसका समापन 24 अप्रैल को किया गया। इसी के चलते जनपद मुरादाबाद में कई कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसके चलते लाजपत नगर स्थित रोडवेज वर्कशॉप में सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें चालक परिचालकों को सड़क पर चलने को लेकर शपथ दिलाई गई। यातायात नियमों का पालन करेंगे तथा सुरक्षित यात्रा के सदैव दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनेंगे, वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे, तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाएंगे, लेन ड्राइविंग के नियमों का पालन करेंगे, गलत दिशा में वाहन नहीं चलाएंगे, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे, शराब पीकर या नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलाएंगे, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। वहीं जिला अस्पताल में डॉक्टर द्वारा पीतल नगरी डिपो में स्कूल वाहनों और रोडवेज के चालकों और परिचालकों का नेत्र और सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, साथ ही दवाई का वितरण किया गया। इस अवसर पर एंटी रोमियो दल की प्रभारी ज्योति चौधरी ने कहा कि सभी वाहन चालकों और परिचालकों को अपने वाहन में यात्रा करने वाले बच्चे और महिलाओं की हर संभव सहायता करनी होगी। सड़क सुरक्षा सप्ताह जो 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक चल रहा है, उसका समापन समारोह है। जी, ठीक है। क्या कार्यक्रम रहे सप्ताह भर क्या कार्यक्रम है, क्या समय मैसेज देना चाहते हैं? सड़क सुरक्षा सप्ताह के विषय में जो पूरे सप्ताह में जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, सड़क पर चलते समय क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए स्कूली बच्चों को और चालक परिचालकों को उनके जागरूक किया गया कि सड़क पर चलते समय हमें किस प्रकार से सावधानी बरतनी चाहिए, किस प्रकार से चलना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतें, खुद सुरक्षित पहुँचें और आपके साथ यात्रा कर रहे हैं यात्रियों को भी सुरक्षित गंतव्य तक पहुँचाएँ।
और ज़रूरत पड़ने पर 108, 112, 1090, 1098 सहायक नंबरों पर कॉल कर मदद लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो जटिल सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था, जो कि 18 अप्रैल 2022 से 24 अप्रैल 2022 तक इसका आयोजन किया गया था और अलग अलग प्रकार के अलग अलग विभागों जो हमारे विभाग हैं, संरक्षण विभाग जैसे पुलिस डिपार्टमेंट से, एजुकेशन से, हेल्थ से, UPSRTC के द्वारा, हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा, इन जितने भी घटक हैं सड़क सुरक्षा के, PWD डिपार्टमेंट, उन लोगों द्वारा जो है अलग अलग प्रकार से सड़क सुरक्षा के सप्ताह का आयोजन किया गया और मेन इसका उद्देश्य था जागरूकता फैलाना और जिसके लिए हम लोगों ने कोशिश की, जो हम लोगों को प्रोग्राम की रूपरेखा दी गई उसके अनुसार उसको करने की पूरी कोशिश की, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सड़क सुरक्षा के उत्तरदायित्व का भाव, उनके अंदर जागरूकता को पैदा किया। ये कैंप जो है UPSRTC के ड्राइवर चालक परिचालक के साथ साथ जो अनुबंधित सड़क स्कूल के जो वाहन हैं उनके अनुबंधित चालकों परिचालक और अन्य जितने चालक परिचालक हैं उनके लिए यहाँ पे नेत्र शिविर और उसके साथ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग के अधिकारी सफलतापूर्वक और UPSRTC के द्वारा नागरिक से यही अपील करेंगे कि मुरादाबाद के साथ साथ भारतीय जितने हमारे जनमानस के हैं पूरे विश्व से मैं यही अपील रहेगी कि दिन प्रतिदिन जो है सड़क दुर्घटनाएँ बढ़ती जा रही है, उनमें बढ़े सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जितने हो रहे हैं दुर्घटनाएँ वो सड़क के द्वारा ही हो रही हैं और हमारा भारत देश इन दुर्घटनाओं में प्रथम स्थान पूरे विश्व में और हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएँ। सबसे यही अनुरोध है, अपील है, कृपया अपने साथ साथ अपने परिवार और औरों के परिवारों का भी ध्यान में रखते हुए जब आप सड़क पर अपनी गाड़ियों का संचालन करें तो ध्यान में रखें जितने नियम हैं उनका पालन करें और दूसरों को भी अभिप्रेरित करें कि वो उन नियमों का यातायात पुलिस के TSI ऋषि गोपाल ने कहा कि चालक अपने वाहनों को सुरक्षित तरीके से चलाएं। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात या तेज आवाज में गाने ना बजाएं। इस दौरान पीतल नगरी डिपो के ARM शिवबालक, SP सिंह, हिमांशु चौहान, महावीर सिंह आदि उपस्थित रहे। आगामी त्योहारों को लेकर मुरादाबाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। एक और जहां शहर के सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में पैदल गश्त की जा रही है, तो वहीं आम जनमानस में सुरक्षा की भावना जागृत करने के उद्देश्य से अब मुरादाबाद पुलिस की ओर से दंगा नियंत्रण रिहर्सल भी किया जा रहा है। आगामी त्योहार को लेकर मुरादाबाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। एक और जहां शहर के सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में पैदल गश्त की जा रही है, तो वहीं आम जनमानस में सुरक्षा की भावना जागृत करने के उद्देश्य से अब मुरादाबाद पुलिस की ओर से दंगा नियंत्रण रिहर्सल भी की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल के निर्देशन में आज शहर के मझौला थाना क्षेत्र लाइन पार प्रकाश नगर में जनता के बीच में दंगा नियंत्रण रिहर्सल किया। इस दौरान SP सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि इस तरह के अभ्यास अधिकांश वे लोग पुलिस लाइन में किया करते हैं, लेकिन आज उन्होंने सार्वजनिक स्थल के बीच में आकर इस तरह का ये अभ्यास किया है। ये पुलिस की तैयारी और सतर्कता के लिए दंगा नियंत्रण ड्रिल थी, जिसका आज यहाँ पर उन्होंने अभ्यास किया। इस तरह के अभ्यास हम निरंतर करते रहेंगे। देखिए, इस तरह की अभ्यास हम लोग प्रायः पुलिस लाइन में किया करते हैं और आज ये हम लोगों ने सार्वजनिक पब्लिक के बीच में आके इस तरह का अभ्यास किया है और ये पुलिस की तैयारी और अलर्टनेस के लिए दंगा नियंत्रण ड्रिल 3 जो हम लोगों ने आज यहाँ पर इसका अभ्यास किया है। हमारे सारे जवान इसमें सारे अपने एंटी राइट इक्विपमेंट्स के साथ में जो भी नॉन लेथल साधन होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हम लोग किस प्रकार से बलवाइयों पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, इस तरह की कार्रवाई थी। तो आज यहाँ प्रकाश नगर चौराहा पर हम लोगों ने ये कार्रवाई की है और इस तरह के अभ्यास हम लोग निरंतर करते रहेंगे। उद्देश्य ये है कि हमारे जन सामान्य के लोग सभी इस तरह की हमारी चीज़ों को देखें, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए हर वक्त तत्पर है। किसी को भी अनुमति नहीं है कि किसी प्रकार भी कानून को अपने हाथ में ले और जो लोग भी इस तरह की कोई भी प्रयास करते हैं हम उनके लिए हर वक्त तैयार हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए और हर हालत में हम लोगों को शांति व्यवस्था, लोक व्यवस्था स्थापित किए रहना, यही हमारा मोटो है। उसके तहत ये अभ्यास आज किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य ये है कि जनमानस में लोग इन चीजों को देखें और अपने अंदर आत्मविश्वास जागृत करें, ताकि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए हर वक्त तत्पर रहे।
आगामी त्योहारों के मद्देनजर किसी भी आकस्मिक परिस्थिति, दंगा और बलवा से निपटने के लिए मुरादाबाद पुलिस ने बलवा ड्रिल का अभ्यास किया है। आकस्मिक परिस्थिति और आगामी त्योहारों में सुरक्षा और शांति व्यवस्था को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक और सभी थाना पुलिस बल सहित दमकल कर्मियों को दंगा नियंत्रण योजना के बारे में विस्तृत रूप से ब्रीफ किया गया। आगामी त्योहारों के मद्देनजर किसी भी आकस्मिक परिस्थिति, दंगा और बलवा से निपटने के लिए मुरादाबाद पुलिस ने बलवा ड्रिल का अभ्यास किया। आकस्मिक परिस्थिति और आगामी त्योहारों में सुरक्षा और शांति व्यवस्था को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक और सभी थाना पुलिस बल सहित दमकल कर्मियों को दंगा नियंत्रण योजना के बारे में विस्तृत रूप से ब्रीफ किया गया। इसके बाद योजना का पूर्वाभ्यास कराया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक और कटघर क्षेत्राधिकारी ने अभ्यास के दौरान भीड़ को तितर-बितर करने, फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पानी की बौछार, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, एंटी राइट गन, टीयर गैस गन, हेड ग्रेनेड आदि शस्त्रों के संबंध में जानकारी दी। ये एक सामान्य अभ्यास था। दंगा नियंत्रण जो हमारा ड्रिल है उसका एक अभ्यास था। हमारे फोर्स को अलर्ट करने के लिए, उसकी तैयारियों को परखने के लिए, अपनी व्यवस्थाओं को देखने के लिए कटघर थाना क्षेत्र में आदि अभ्यास किया गया था कि अगर एक डेमो बलवाइयों का एक ग्रुप हम लोगों ने तैयार किया था और हमारा फोर्स अपने सारे एंटी राइट इक्विपमेंट्स के साथ में यहाँ पर आया था और एक अभ्यास किया गया है जिससे भविष्य में इस तरह की कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग उसके लिए तत्पर रहें, तैयार हैं। ड्रिल में पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद नगर, कटघर क्षेत्राधिकारी, कटघर प्रभारी निरीक्षक और गलशहीद थाना अध्यक्ष ने पुलिस बल सहित प्रतिभाग किया। तर्की के ब्लॉक संसाधन केंद्र में महिला सुरक्षा और संरक्षा विषय पर ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें शिक्षिकाओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कुंदरकी के ब्लॉक संसाधन केंद्र में महिला सुरक्षा और संरक्षा विषय पर ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें शिक्षिकाओं ने अपने विचार व्यक्त किए। ट्रेन कहाँ से कहाँ जाती है, वो लड़की अकेले कभी घर से नहीं निकली। मैम आंखों से मेरे आंसू, मैंने कहा क्या बात करती बेटा तूने, मैंने कहा तूने टेस्ट किया, बोली मुझे कुछ आता ही नहीं, लेकिन मुझे 2 महीने से पीरियड नहीं हुआ, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, कैसे हुआ है। मैंने गले लगाया, मैंने कहा तू डर मत, अपनी माँ को बुला के लेके आ। पैर छूने लगी, बोले अम्मी कार्ड डालेंगी यहीं। मैंने कहा मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। शायद हम में से किसी महिला की हिम्मत नहीं होगी कि किसी की पारिवारिक स्थिति में जाकर हम उससे कहें कि मैं तेरी जिम्मेदारी लेती हूँ। सही बात। मैंने कहा। वहीं संगोष्ठी में बोलते हुए शिक्षिकाओं ने कहा कि शोषित पीड़ित महिलाओं के उत्थान और उनको न्याय दिलाने के लिए एकजुट होकर सभी को उनकी आवाज बुलंद करनी होगी और उन्हें न्याय दिलाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना होगा, तभी महिला सशक्तिकरण का सही मायनों में पालन हो पाएगा। आज हमारा देश आज़ाद हुए हमारा 75 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी हम चांद पर पहुंच गए हैं, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई है, लेकिन उसके बाद भी हमें इस विषय पर संगोष्ठी करनी पड़ रही है। तो ये एक विचारणीय प्रश्न है, ये एक सोचने योग्य बात है। इस गोष्ठी के माध्यम से हमने महिलाओं को उनके साथ क्या क्या अपराध होते हैं और उन अपराधों के क्या क्या कारण हैं और उनका हम निवारण किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको उठाया और इसके लिए हमने इनके विषय विशेषज्ञों को बुलाया गया। इसमें डॉक्टर नौमी प्रिया जो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय संभल में कार्यरत हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर, समाज शास्त्र की प्रवक्ता हैं। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी विष्णु कुमार शर्मा ने क्या कहा, ये सुनते हैं। कुंदरकी पर महिला संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यहाँ पर महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी शिक्षा के बारे में चर्चा की गई और उनको मोटिवेट किया गया कि बालिकाएं शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाए और महिला सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। संगोष्ठी में डॉक्टर नौमी प्रिया, महिला सुरक्षा अधिकारी कल्पना देव, SRG डॉक्टर ऋतु त्यागी, शिवा समेत बड़ी संख्या में शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। जनपद संभल के बहमन पब्लिक स्कूल सिरसी में NCC कैडेट्स द्वारा पृथ्वी दिवस, यातायात संचालन के नियमों और अच्छे स्वास्थ्य के नियमों को अपनाने के प्रति रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य शोभित कुमार रस्तोगी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। जनपद संभल के बहमन पब्लिक स्कूल सिरसी में
एनसीसी के कैडेट्स द्वारा पृथ्वी दिवस, यातायात संचालन के नियमों और अच्छे स्वास्थ्य के नियमों को अपनाने के प्रति रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का प्रारंभ विद्यालय प्रांगण से नगर पंचायत कार्यालय के माध्यम से पुलिस चौकी सिरसी तक किया गया, जिसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य शोभित कुमार रस्तोगी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाकर पृथ्वी को बचाओ, यातायात के सभी नियमों को अपनाओ और अच्छे स्वास्थ्य को दिनचर्या में अपनाओ का मुख्य उद्देश्य रहा। वहीं प्रधानाचार्य ने इस उपलक्ष्य में बच्चों को बताया कि अगर आज हमारा सही है तब हम कल कुछ कर पाएंगे। वहीं संबंधित अधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बच्चों को एनसीसी कैडेट्स को शपथ दिलाकर यातायात के नियमों को अपनाने का वचन लिया। वहीं पीआरओ साहेब अली और लॉजी ने बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए एक अच्छे स्वास्थ्य की कामना की और उनके सुंदर भविष्य के लिए प्रार्थना भी की। इस रैली में विशेष योगदान चौकी प्रभारी पवन कुमार, सीनियर अरबाज अली, सीनियर जेडडब्ल्यू कैड इंसा अनस, अनामिका आदि कैडेट्स उपस्थित रहे। माह रमजान का आखिरी अशरा शुरू होते ही रोजा इफ्तार पार्टियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जिसके चलते शहर के किले वाली मस्जिद में एहतिकाफ में बैठे रोजेदारों को विधायक हाजी नासिर कुरैशी ने रोजा इफ्तार कराया। साथ ही उनके साथ रोजा इफ्तार कर प्यार मोहब्बत का पैगाम भी दिया। माह रमजान का आखिरी अशरा शुरू होते ही रोजा इफ्तार पार्टियों का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके चलते शहर के किले वाली मस्जिद में एहतिकाफ में बैठे रोजेदारों को विधायक हाजी नासिर कुरैशी ने रोजा इफ्तार कराया। साथ ही उनके साथ रोजा इफ्तार कर प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया। वहीं रोजा इफ्तार से पहले मुल्क और प्रदेश की तरक्की, खुशहाली, शांति, एकता, भाईचारे और आपसी सौहार्द के लिए दुआ कराई गई। इस दौरान उलेमाए दीन ने माह रमजान में गरीबों और बेसहारा लोगों की दिल खोलकर मदद करने की अपील करते हुए कहा, माह रमजान में सभी लोगों को हर जरूरतमंद की अपनी हैसियत के मुताबिक मदद करनी चाहिए। माह रमजान में इसका 70 गुना सवाब मिलता है। वहीं रोजा इफ्तार के बाद दरगाह पर विधायक हाजी नासिर कुरैशी ने इलाके की अमन, चैन, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ मांगी। वहीं विधायक ने मीडिया कर्मियों से वार्ता करते हुए कहा कि रमजान का महीना चल रहा है, तरावियों का महीना है और 22 रोजे आज बीत चुके। अल्लाह का फजल है कि आज किले वाली मस्जिद में दावत इस्लामी के हजरात जो इत्तिकाब में काफ़ी तादाद में अल्लाह के आगे रो रहे हैं और इत्तिकाब में बैठे हैं, देश के अमन व अमान के लिए, अपने प्रदेश के अमन व अमान के लिए और हिंदू मुस्लिम भाईचारे एकता के लिए जो दुआएं कर रहे हैं। आज अल्लाह का फजल है कि आज अल्लाह ताला ने मुझे उनकी खिदमत के लिए मंजूर किया और मैंने आज कुछ रोज़ा इफ्तार का उनके लिए थोड़ा सा इंतज़ाम किया है। रोजा इफ्तार में मुख्य रूप से विधायक हाजी आमिर कुरैशी, सैयद सरवर मिर्जा, शाहिद खान समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने दिल्ली से बेरंग लौटने को लेकर एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वे दिल्ली की जहांगीरपुरी गए थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने पहले ही रोक दिया गया। ये सब सोची समझी साजिश है। इस तरह के मामले पूरे देश में हो रहे हैं। मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने दिल्ली से बेरंग लौटने को लेकर एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे दिल्ली के जहांगीरपुरी गए जरूर थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने पहले ही रोक दिया था। ये सब सोची समझी साजिश है। इस तरह के मामले पूरे देश में हो रहे हैं। देखिए, हम लोग गए जरूर थे, लेकिन हमें कुछ दूर पहले रोक दिया गया। जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त देश के हालात बिगाड़ने की साजिशें हो रही हैं। 7-8 जगहों पे एक ही पैटर्न के ऊपर फसाद के कार्रवाई करी गई, दंगा भड़काने की कोशिश की गई। पैटर्न एक ही था। धार्मिक जुलूसों के अंदर हथियारों का प्रदर्शन, लाठी डंडे, पिस्टल, कट्टे ले जाने का क्या औचित्य है। सब जगह यही शिकायत हुई, मुरादाबाद में भी यही हुआ, लेकिन यहाँ की आवाम ने उसको अपनी अक्लमंदी से और प्रशासन ने अपनी अक्लमंदी से इसको रोक दिया। आपको बता दें कि मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन सहित 5 सांसदों को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव ने एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में दिल्ली के जहांगीरपुरी भेजने के लिए निर्देश दिए थे। इसके बाद 22 अप्रैल को मुरादाबाद जनपद से सांसद डॉक्टर एसटी हसन, संभल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के अलावा पूर्व सांसद जावेद अली खान, पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा और पूर्व सांसद विशंबर प्रसाद निषाद दिल्ली के जहांगीरपुरी में जैसे ही पहुंचे, वहां पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया।
आजम खां के मीडिया प्रभारी फसाहत अली शानू का एक बार फिर बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 8 दिन पुराने इस वायरल वीडियो में भी शानू सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। ये सवाल मेरे सवाल के बाद कहीं और से भी सवाल आया कि 2 महीने पहले कहना चाहिए थी, तो मैं यही कहूँगा कि अगर 2 महीने पहले कहते तो 111 नहीं 11 सीटें। क्या आपको लगता है कि अखिलेश 8 दिन पहले संभल पहुंचे पूर्व सांसद आजम खां के मीडिया प्रभारी का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा था कि अगर ये बात वो 2 माह पहले कह देते तो सपा की 11 सीट भी नहीं आती। ये सवाल मेरे सवाल के बाद कहीं और से भी सवाल आया कि 2 महीने पहले कहना चाहिए थी, तो मैं यही कहूँगा कि अगर 2 महीने पहले कहते तो 111 नहीं 11 सीटें। क्या आपको लगता है कि अखिलेश संभल में 8 दिन पहले सांसद आजम खां के मीडिया प्रभारी फसाहत अली शानू आए थे। उनके किसी निजी कार्यक्रम में आने की भनक किसी को भी नहीं थी। इस वीडियो में वो आगे कहते हुए दिख रहे हैं कि जो मैंने कहा था मैं आज भी उस पर कायम हूँ। विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने सपा को भरपूर वोट दिया, इसके बाद भी जेल जाए अब्दुल, मकान टूटे अब्दुल का हर अत्याचार हम पर होता है। सपा से मोह की बात नहीं है। आजम खान साहब या अब्दुल्ला आजम खान साहब ने तो एक शब्द भी नहीं कहा है, उनका तो बहुत बड़ा दिल है। मैंने अभी 10 अप्रैल को वर्कर की मीटिंग में अपने दिल का दर्द बयां किया था, या ये कहें कि करोड़ों कमज़ोर लोगों के दिल का दर्द बयां किया था। मैंने ये कहा था कि अब्दुल ही दरी बिछाएगा, अब्दुल ही वोट देगा, अब्दुल ही जेल जाएगा, अब्दुल के घर की कुर्की हो जाएगी, अब्दुल बर्बाद हो जाएगा, अब्दुल से वसूली की जाएगी, अब्दुल पे मुकदमे हो जाएंगे। लेकिन हमारे ज़ख्म में मरहम लगाने तो छोड़ो, कोई हमारे आँख के आंसू भी नहीं पोंछेगा। दिल्ली के दंगों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इन घटनाओं की मैं निंदा करता हूं और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नमाज और हनुमान चालीसा पाठ को लेकर छिड़े विवाद पर कहा कि नमाज भी अदा होनी चाहिए और हनुमान चालीसा का भी पाठ पढ़ा जाना चाहिए। इस देश की खूबसूरती ही भाईचारे में है। क्या कहेंगे? तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अजान भी होना चाहिए और हनुमान चालीसा भी होना चाहिए। मैं आपके संबल में, आपको शायद मालूम है या नहीं मालूम है कि जब रामपुर में मेरे खिलाफ 24 मुकदमे लगाए गए थे और गुंडा एक्ट लगाया गया था और ज़िला से निकाला गया था, ज़िला बदर किया गया था, और इसी संबल ने मुझे शरण दी थी। इन लोगों की मोहब्बत का मैं उम्र भर कर्जदार हूँ और शायद इस ज़िंदगी में क्या, ज़िंदगी के बाद भी उस कर्जे को उतार नहीं पाऊँगा। संबल में जहाँ मैंने अपना वक्त काटा है, चिमनावली गाँव, वहाँ के लोग मेरे साथ हैं। वहाँ एक ही वक्त में, अभी रोज़े के वक्त में अजान भी होती है और भजन भी होता है। तो ये तो हमारा मज़ा, ये तो हमारा देश है, ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है। यहाँ तो ये तो गुलदस्ता है जिसमें सभी फूल रहेंगे। संभल में 8 दिन पहले सांसद आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली शानू आए थे। उनके किसी निजी कार्यक्रम में आने की भनक किसी को नहीं थी। मुरादाबाद के डॉक्टर दीपक मेहंदीता ने किसानों को प्राकृतिक खाद देने के लिए एक नई मशीन का इन्वेंशन किया है। इस मशीन की मदद से किसानों घर पर ही प्राकृतिक खाद तैयार कर सकते हैं। मुरादाबाद के मझोला इलाके में एग्रीकल्चर संस्थान को चलाने डॉक्टर दीपक मेहंदीरत्ता की किसानों को प्राकृतिक खाद देने के लिए एक नई मशीन का इन्वेंशन किया गया है, जिसमें किसानों को जीरो इन्वेस्टमेंट पर अपने घर के अंदर ही गाय के गोबर, गौमूत्र और बेसन से यूरिया खाद तैयार कर पाएंगे। डॉक्टर दीपक मेहंदीरत्ता के अनुसार 50 एकड़ के खेत के लिए मात्र 1,03,000 रुपए में ये मशीन तैयार हो जाएगी। जी, ये एक ऐसा प्राकृतिक खेती के लिए स्वचालित प्लांट बनाया है, क्योंकि आम किसान की लागत बहुत बढ़ रही है और सरकार का भी ये इस तरफ ध्यान हैगा कि लोग प्राकृतिक खेती की तरफ आएँ। अब प्राकृतिक खेती करने के लिए बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनको किसान अपना सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसको मेहनत और ऐसा लगता है कि ऐसे करेंगे तो मुश्किल सा लगता है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये स्वचालित प्लांट की स्थापना की है। इसके अंदर ये जितने भी हमारे प्राकृतिक खेती के लिए चीज़ों की ज़रूरत होती है, चाहे वो जीवामृत हो, अमृत पानी हो, 10 पर्णी अर्क हो, इस तरीके से मोरिंगा बूस्टर हो, एग बूस्टर हो, ऐसी सारी चीज़ें जो हैं, पंचगव्य खाद है, वो सारी की सारी चीज़ें वेस्ट डिकम्पोजर तक इससे तैयार हो जाता है। तो ये जो प्राकृतिक खेती के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो सारी ये चीज़ें जो खाद हो, चाहे वो कीटनाशक हो, वो सब इससे ही हम तैयार कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है का 2 टैंक लगे हुए हैं। ये अलग अलग, अगर हम 2 चीज़ें अलग अलग बनाना चाहें तो एक समय में हम 2 चीज़ें अलग अलग बना सकते हैं। एक टैंक भी कोई स्थापित कर सकता है। हम लोगों ने 2 टैंक स्थापित कर रखे हैं और 1,000 लीटर के ये 2 टैंक हैं और इसके अंदर जो है वो मोटर लगी हुई है और ऑक्सीजन के लिए इंजेक्टर लगे। तो ये क्या होता है कि अपने आप से
मोटर चलती है, ऑटो कट लगा रखा है हमने इसके अंदर, तो 3 मिनट ये हर 3 घंटे के बाद में मोटर अपने आप चल पड़ती है और ऑक्सीजन जो है वो हर 1 घंटे के बाद में 1 मिनट के लिए इसके अंदर चलती है, तो जिससे कि बैक्टीरिया की मात्रा खूब ज़्यादा इसके अंदर हो जाती है। और जब कोई भी किसान भाई इसको खेत में इस्तेमाल करता है या शहर के लोग जो प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, जैविक खेती करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये प्राकृतिक रूप से खाद और कीटनाशक तैयार हो जाता है। अब देखना ये होगा कि डॉक्टर दीपक मेहंदी रत्ता का नया आविष्कार कृषि क्षेत्र में कितना बड़ा परिवर्तन लाता है। महानगर के ग्राम पाकवाड़ा के 0 पॉइंट से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उमरी सब्जीपुर में कैची धाम के बाबा नीम करौली जी महाराज के विशाल मंदिर का निर्माण श्री राम बालाजी महाराज धाम बाबा नीम करौली आश्रम ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया जा रहा है। मंदिर में बाबा नीम करौली जी महाराज के साथ साथ भगवान शिव परिवार, भगवान श्री राम, भगवान श्री बालाजी महाराज, भगवान श्री राधा कृष्ण और मां भगवती की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। महानगर के ग्राम पकवाड़ा के 0 पॉइंट से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उमरी सब्जीपुर में कैची धाम के बाबा नीम करौली जी महाराज के विशाल मंदिर का निर्माण श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया जा रहा है। मंदिर में बाबा नीम करौली जी महाराज के साथ साथ भगवान शिव परिवार, भगवान श्री राम, भगवान श्री बालाजी महाराज, भगवान श्री राधा कृष्ण और मां भगवती की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इसी के साथ उमरी सब्जीपुर स्टेट श्री बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम ट्रस्ट द्वारा बाबा नीम करौली जी महाराज का 7वां स्मृति उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं काशी सहाय पुरोहित डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी द्वारा धार्मिक अनुष्ठान से पूर्व क्षेत्र में विशाल कलश यात्रा निकाली गई। वहीं सहायक रोहित डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी ने पंचक पूजन किया। प्रातःकालीन उत्सव के प्रथम दिवस पंचायत पूजन एवं मंडप प्रवेश कराया गया, तो वहीं शाम की बेला में भजन संध्या का आयोजन हुआ। इस अवसर पर खाटू श्याम सावरिया मंडल द्वारा बाबा श्याम के नाम की ज्योति जलाई गई। वहीं अनेक मधुर भजनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। ऐसे में हर कोई बाबा की भक्ति में लीन हो गया। इस अवसर पर मंदिर में पहुंचे भक्तों ने पूजा कर बाबा से परिवार की सुख समृद्धि की कामना की और वहीं आचार्य कमलेश पांडे ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है। मंदिर का नाम क्या है? मंदिर का नाम राम बालाजी धाम। आज क्या कार्यक्रम चल रहा है? आज है मंडप मतलब शोभा यात्रा, जल यात्रा, मंडप प्रवेश, पंचांग पूजन और वेदी निर्माण। इस मौके पर विपिन गुप्ता, अनिल शर्मा, राजेश गुप्ता, शैलेंद्र सिंह आदि सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और धर्म लाभ अर्जित किया। सड़कों पर नामाज के विरोध को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही जिलाधिकारी को मांगों का ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें कार्यकर्ताओं ने कहा अगर जुम्मा, अलविदा और ईद की नमाज सड़कों पर हुई तो बजरंग दल भी सड़कों पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बाध्य होंगे। सड़कों पर नमाज के विरोध को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही जिलाधिकारी को मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल राष्ट्रीय बजरंग दल के क्षेत्रीय मंत्री मनोज व्यास के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जुम्मा, अलविदा और ईद की नमाज सड़कों पर न पढ़ने को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। वहीं राष्ट्रीय बजरंग दल के क्षेत्रीय मंत्री मनोज व्यास ने कहा कि अगर जुम्मा, अलविदा और ईद की नमाज सड़कों पर हुई तो बजरंग दल भी सड़कों पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बाध्य होगा। आज हम अपने ज्ञापन के माध्यम से सरकार से निवेदन कर रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि आने वाली अलविदा जुम्मे पर और ईद के मौके पर किसी भी प्रकार से सड़क पर खड़े होकर कोई भी नमाज ना पढ़े, और अगर वो पढ़ने का प्रयास करते हैं तो ये मानकर चलिए कि राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद शहर के हर चौराहे पर खड़े होकर हनुमान चालीसे का पाठ करेंगे। इस मौके पर राहुल सक्सेना, अजीत अग्रवाल, श्याम कृष्ण रस्तोगी, गौरव सैनी आदि राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित सीएमओ कार्यालय पर भारी संख्या में पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारे भी लगाए।
मुरादाबाद थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित सीएमओ कार्यालय पर भारी संख्या में पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारे भी लगाए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप था कि मुरादाबाद के एक निजी हॉस्पिटल में उनके एक कार्यकर्ता को भर्ती कराया गया है, जहां कार्यकर्ता को सही उपचार नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वे सभी सीएमओ के कार्यालय पर पहुंचे और सीएमओ से शिकायत की है। कि हमारे मामा जी हैं ग्राम गक्करपुर, थाना डिलारी, वो प्राइवेट बस में कंडक्टर थे। शाम को आते समय वो बस से गिर गए, चलती हुई बस से उनके कूले टूट गया और 4 हड्डी उनकी पसली टूट गई। इसके लिए इलाज के लिए हम उन्हें PME हॉस्पिटल लेके गए, इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करा दिया गया उन्हें। उसमें उन्हें वो पॉजिटिव की जगह B पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया। अच्छा। जिसकी वजह से उनकी किडनियों में परेशानी आ गई है। डायलिसिस के लिए बोल रहे हैं। 1 लाख रुपए मैं अपनी जेब से अभी तक लगा चुका हूँ उन पर। उनकी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि जो वो अपना इलाज भी मुहैया करा सके। 500 रुपये की मजदूरी करने वाला आदमी इलाज नहीं करा सकता। ना उनका आयुष्मान कार्ड आया, ना उनका कुछ। वो अपनी जेब से कार्य करता था और थोड़ा चंदा दे के इलाज करा। अच्छा, कौन से संगठन से आप? कौन से संगठन से? मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से जिला सहयोगी हूँ इस समय। जिस पर सीएमओ MC गर्ग द्वारा सभी को आश्वासन देकर 3 दिन का समय मांगा है और कार्रवाई करने की मांग की है। जानकारी देते हुए सीएमओ द्वारा क्या कुछ बताया गया, जरा आप भी सुनिए। TMM में एक मरीज भर्ती होने के बाद लोगों को कुछ समस्याएं थी, उसके बारे में वो एक उन्होंने पत्र दिया था। उस पत्र के संबंध में जांच चल रही है और 3 दिन के बाद फिर वार्ता की जाएगी। सर मामला क्या है सर? वैसे पूरा मामला कोई मरीज एक्सीडेंट में घायल था, उससे संबंधित समस्या है। सर आपके द्वारा भी लिखित रूप में दिया है क्या मामला? नहीं, 3 दिन के लिए लिख के दिया गया है कि 3 दिन में जांच करके निष्कर्ष निकाला जाए। क्या मांगती सर उनकी? वही देखना होगा कि अब ये मामला क्या मोड़ लेता है। मुरादाबाद पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने विभिन्न मुकदमों में वांछित चल रहे 56 वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए अपराधियों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। मुरादाबाद पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने विभिन्न मुकदमों में वांछित चल रहे 56 वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए SP सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि जनपद मुरादाबाद में निरंतर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 56 वारंटी विगत रात्रि को गिरफ्तार हुए हैं, जिनको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इन्हीं कार्रवाइयों में एक महत्वपूर्ण हिस्ट्री शीटर थाना सिविल लाइन से था, जिसका टॉप 10 अपराधियों की सूची में भी नाम दर्ज है। उसको भी गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से अवैध असलहा बरामद हुआ है। देखिए, हमारे जनपद मुरादाबाद में निरंतर अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो हिस्ट्री शीटर हों, टॉप 10 छठे हुए अपराधी हों, पुरस्कार अपराधी हों। इसी के तहत हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कल एक अभियान चलवाया गया वारंटियों के विरुद्ध, और पूरे जनपद में 56 वारंटी विगत रात्रि में गिरफ्तार हुए हैं, जिनको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इन्हीं कार्रवाइयों में एक महत्वपूर्ण हमारा हिस्ट्री सीटर थाना सिविल लाइन से था, जो टॉप 10 अपराधियों की हमारी उसमें भी था सूची में, जिसका नाम, उसको भी कल गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से एक अवैध असला बरामद हुआ, जिसमें कार्रवाई की विरोध की गई है। इस प्रकार ये निरंतर हम लोग अपराधियों पर सतत जो निगरानी की प्रक्रिया बनाए हुए हैं, उसी के तहत ये कार्रवाई की है और निरंतर आगे भी जारी रहेंगी। और अपराधियों को कहीं भी इस जनपद में कहीं उनको ठिकाना नहीं मिलेगा जहाँ वो छिप सकें। अगर वो यहाँ हैं तो उनके स्थान में जेल के अंदर। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए अपराधियों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। जनपद मुरादाबाद में महानगर समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारी संख्या में कमिश्नर कार्यालय पर एकत्रित हुए, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन मंडलायुक्त को प्रेषित किया। ज्ञापन के माध्यम से सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने महायोजना 2021 को लेकर आपत्ति जाहिर की है। जनपद मुरादाबाद में महानगर समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारी संख्या में कमिश्नर कार्यालय पर एकत्रित हुए, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन देते हुए एक ज्ञापन मंडलायुक्त को प्रेषित किया है। ज्ञापन के माध्यम से सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने महायोजना 2021 को लेकर आपत्ति जाहिर की है और कहा है कि सभी लोग ये स्पष्ट कर आना चाहते हैं कि जो महायोजना प्रस्तावित की गई है उसमें बिंदुओं को सर्वथा नजरअंदाज किया गया है।
सर्वप्रथम ये स्पष्ट करना उचित होगा कि महायोजना 2021 का जो प्रारूप जारी किया गया है उसमें संबंधित भूमियों के गाटा नंबर आदि विवरण नहीं दिए गए हैं और कोई भी आमजन ये समझ सकने में असमर्थ है कि इस भूमि को किस प्रयोग के लिए प्रस्तावित किया गया है और महायोजना का प्रारूप भलीभांति सार्वजनिक नहीं किया गया है। होना तो ये चाहिए था कि ये व्यापक प्रचार प्रसार के बाद जारी किया जाता और उस पर आमजन की आपत्ति के लिए विज्ञापन और अन्य तरीके अपनाए जा सकते थे। वहीं सपा के महानगर अध्यक्ष शानू अली शानू ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। विकास प्राधिकरण द्वारा जो 2031 का मास्टर प्लान जारी किया गया है उसमें हमने आपत्ति दर्ज कराई है। जहाँ जहाँ आबादी हो चुकी है मुरादाबाद के अंदर, अगर वहाँ पर विकास प्राधिकरण ने ग्रीन बेल्ट दर्शाई है तो हमारा मांग यह है कि वहाँ पर जो ग्रीन बेल्ट दर्शाई गई है उसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि जहाँ आबादी हो चुकी 80% आबादी ताजपुर में हो चुकी है। इस संबंध में मंडलायुक्त आंजनेय कुमार का कहना है कि कुछ बिंदु उठाए गए हैं। ये बिंदु माननीय विधायक ने भी उठाए थे और बहुत सारी जगह से अभी आए हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में डीएम से वार्ता की है। शहर के कटघर थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब बच्चों के विवाद को लेकर पड़ोसियों ने एक मजदूर को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल हालत में जबर सिंह को उसका भाई राजेश कटघर थाने लेकर पहुंचा, जहां पुलिस से शिकायत की और पुलिस ने घायल को उपचार और मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। शहर के कटघर थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब बच्चों के विवाद को लेकर पड़ोसियों ने एक मजदूर को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि अम्बेडकर नगर का रहने वाला जबर सिंह फैक्ट्री में मजदूरी करता है और उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। जबर सिंह का आरोप है कि उसके बच्चों के साथ पड़ोस के रहने वाले बच्चे से कहासुनी हो गई थी और पड़ोसी के बच्चे ने उसके बच्चे को पीट दिया था। जब वो इस बात की शिकायत करने पड़ोसी के घर गया तो आरोप है कि पड़ोसियों ने उसके साथ जमकर मारपीट की, जिसमें जबर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल हालत में जबर सिंह को उसका भाई राजेश कटघर थाने पहुंचा और पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने घायल को उपचार और मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं पीड़ित ने मारपीट करने वाले अपने पड़ोसियों के खिलाफ पुलिस से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं घायल के भाई राजेश का क्या कुछ कहना है, जरा आप भी सुनिए। ये मोहल्ले वालों ने मारा है, ऐसे बच्चों के बीच में कहासुनी हो गई थी। इसके बच्चों को मारते थे उसके बच्चे, मुझे कैरिया बोले अपने बच्चों को समझा दिए तो इससे भिड़ गए। कितने बच्चे हैं इन पे? इसमें 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। क्या काम करते हैं ये? मजदूरी करता है कारखाने में। कहाँ रहते हैं? मोहल्ला अम्बेडकर नगर। ये कहाँ पड़ता है? ये थाना कटघर के पीछे, शिवपुरी रेलवे लाइन के पार। अच्छा, शिवपुरी के पीछे। कोई बच्चों का विवाद हो गया था इनमें? हाँ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जनपद मुरादाबाद में सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा कुंदरकी थाना क्षेत्र में उस समय हुआ जब 2 भाई बाजार से घर लौटते समय हादसे का शिकार हो गए, जिसके चलते दोनों भाइयों के गंभीर चोटें भी आई हैं। जनपद मुरादाबाद में सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा ही एक दर्दनाक सड़क हादसा कुंदरकी थाना क्षेत्र में उस वक्त हुआ जब 2 भाई बाजार से घर लौटते समय हादसे का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि गांव चांदपुर मंगोल के रहने वाले मोहित कुमार और सचिन कुमार चचेरे तहेरे दोनों भाई बाइक से गांव कुतुबपुर अज्जू में बाजार करने गए थे। बाजार से दोनों भाई बाइक पर सवार होकर घर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान अचानक उनकी बाइक के आगे एक पत्थर आ गया और बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। इस हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे की सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायल युवकों को 108 एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए मुरादाबाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया और हादसे की सूचना घायल युवकों के परिवार को दी। ये मोटरसाइकिल तो बाजार करने आए थे। अच्छा, तो गाड़ी फिसल गई, चोट लग गई इनके। बाजार कहाँ करने गए थे? ये कुतुबपुर अज्जू पड़ता है। क्या नाम है इनका? इनका जो दोनों का? एक का नाम मोहित कुमार है, एक का सचिन कुमार। एक लड़का है आपका? एक लड़का है, भतीजा है। अच्छा। घटना की जानकारी लगते ही घायल युवकों के परिवार आनन फानन में मुरादाबाद जिला अस्पताल पहुंच गए। शहर के मझौला थाना क्षेत्र में उस समय तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला जब तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। शहर के मझौला थाना क्षेत्र में उस समय तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला जब तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी। बताया जा रहा है कि रजबपुरा थाना क्षेत्र के गांव झनकपुरी के रहने वाले धर्म सिंह मुरादाबाद में दिल्ली रोड पर स्थित एक बैंक्वेट हॉल में अपने दोस्त के यहां शादी समारोह में आए थे।
उस दौरान दिल्ली रोड कुंदन पेट्रोल पंप के पास उनकी स्कूटी को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की जानकारी राहगीरों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे की सूचना घायल के परिजनों को दी गई। हादसे की जानकारी लगते ही घायल के परिजन जिला अस्पताल पहुंचे और हादसे को लेकर एम्बुलेंस के ईएमटी का क्या कहना है, आप भी सुनिए। इनका अचानक से एक्सीडेंट हो रहा था, कुछ लोगों ने कॉल की थी, इनके साथ में तो कोई नहीं था, तो हमें इन्हें सही सलामत हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया। पता बता रहे हैं ये जनकपुरी थाना लगता है इनका रजबपुर अमरोहा। कैसे एक्सीडेंट हो कुछ नहीं पता? ये नहीं पता कैसे एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ कुछ लोग थे, उन्होंने कॉल की थी। कहाँ के रहने? फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक बने रहें एसएस लोकल लाइव न्यूज़ के साथ। आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद। Modern Public School, a center that works with the students to get to the roots of their specific needs and challenges and then develop solutions to help them become better, more confident learners. As we plant the seeds for your child's success at school and in life, our value-added facilities are variety of sports activities, state-of-art, award-winning sports academy run by professional coaches. High-tech lab, physics lab, chemistry lab, biology lab, computer lab, smart classes, award-winning residential hygienic mess, and canteen. Special provision for all curricular and co-curricular development of students. Debate, singing, music, dance, well-aerated classrooms, vibrant junior wing, well-equipped library, separate for juniors and seniors, state-of-art faculty, high-tech safety and security, safe fleet of buses for transportation, language classes, Sanskrit, Urdu, personality development. Address: Modern Public School, Delhi Road, Moradabad. Admissions open for classes nursery to class 9th and 11th. A special early bird offer, 50% off on tuition fees for the first 100 students in classes nursery, LKG and UKG for the session 2022-23.